इट इज़ वेरी वेल सेड दैट द होम इज़ वेयर आवर किचन इज़। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से किचन की खूबसूरती कैसे बढ़ाना है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे DIY शेयर करूंगी जिसे आप इजीली अपने घर पे इम्प्लीमेंट करके अपने किचन के कॉर्नर्स को, वॉल को एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले DIY में मैं बनाने वाली हूँ टी कप वॉल हैंगिंग, जिसके लिए टी कप शेप का स्टेंसिल मैंने पहले से ही पेपर पे कट करके निकाल लिया है और सिंपली मैं इसे पतले से कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रेस कर रही हूँ। एक्चुअली दिस वाज अ डिस्कार्डेड केक बॉक्स, तो मैं इसे ही रीयूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास इस तरीके का कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड जो जनरली ईज़िली अवेलेबल हो जाता है वो आप ले सकते हैं। सिंपली वी हैव टू हैंग दिस पीस, इसलिए कार्डबोर्ड के ऊपर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। अब ये जो स्टेंसिल मैंने ट्रेस किया है इसे मैं स्टेंसिल कटर के हेल्प से कट करके निकाल लूँगी। तो इस तरीके के मैंने 7 टी कप शेप्ड कार्डबोर्ड कट कर लिया है। नाउ वन थिंग गाइस, अगर आपके पास कार्डबोर्ड गुड क्वालिटी का नहीं है और आपको लगता है कि इसके ऊपर कलर अप्लाई करने से ये सॉगी हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर इसी के शेप का वाइट चार्ट पेपर या फिर वाइट ड्राइंग शीट पेस्ट करके पेंटिंग शुरू कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पेंटिंग प्रोसेस। तो ये देखिए दोस्तों, सिंपल पेंटिंग करने के बाद इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो इसे किसी भी थ्रेड के ऊपर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पेस्ट करके इसे एज इट इज़ हैंग कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि आप अगर इसके ऊपर फर्दर डिज़ाइंस नहीं बनाना चाहते हैं तो ये वॉल पे इस तरीके से भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। बट फॉर नाउ मैं इसे थोड़ा और डिटेलिंग करूँगी जस्ट टू हाईलाइट इट शेप परफेक्टली। डिज़ाइंस में बहुत ही सिंपल, ईजी और फ्री हैंड रखने वाली हूँ ताकि आप लोग भी इसे ईज़िली घर पे बना सकें। और अगर आप ये आइडिया अपने किचन के लिए कभी भी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे टैग करना मत भूलिएगा। Now my second DIY is almost similar to the first one. यहाँ मैं टी कप वॉल आर्ट बनाऊंगी ऑन अ कैनवस बोर्ड। तो घर पे किस तरीके से कैनवस बोर्ड बनाना है इन अ वेरी इनएक्सपेंसिव वे, तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज जो मैं कैनवस बोर्ड DIY कर रही हूँ वो इस वाइट शीट को यूज़ करके बनाऊंगी। सो दिस DIY इज़ फॉर ऑल दोज हु डोंट हैव बुकरम शीट्स एंड फैब्रिक्स एट होम।
तो सिंपली आप इस तरीके का वाइट शीट कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर इजीली आप इस तरीके से भी कैनवस बोर्ड रेडी कर सकते हैं। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत फ्री हैंड स्केच कर लूँगी। सो हियर आई एम प्लानिंग टू मेक मसाला टी वॉल डेकोर, जिसके लिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मसाला टी बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं लाइक सिनेमन, जिंजर, कार्डमम, मिल्क, शुगर एक्सेट्रा, वो मैं स्केच कर लूँगी। And in the center, I will be drawing a teacup which will further be finalized with acrylic colors. So now let's complete this wall art in a very perfect way. थर्ड DIY में मैं बनाने वाली हूँ फ्रिज मैग्नेट, विच इज़ वन ऑफ द हाईली रिक्वेस्टेड DIY फ्रॉम किचन सेक्शन। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सेम वाइट चार्ट पेपर, इसके ऊपर मैं फ्री हैंड स्केच कर रही हूँ एंड हियर आई एम राइटिंग वी देसी। वैसे तो मेरा कैलियोग्राफी पार्ट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं फ्री हैंड स्केच करके सारे अल्फ़ाबेट्स को फाइनली स्केल से अलाइन कर लूँगी। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल आइडिया फ्रेंड्स। आप इसके अलावा कोई और अल्फ़ाबेट्स, डिज़ाइंस या कार्टून्स चूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत ही शार्प और एजी वे में कट करने के लिए हमेशा स्टेंसिल कटर का ही यूज़ करें। It will provide a very sharp and fine finish to all your calligraphic alphabets. अब इसे स्टर्डी बनाने के लिए मैं इस शीट को कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। इन केस इफ़ यू हैवंट नोटिस्ड, मैं सेम लेफ्ट ओवर कार्डबोर्ड बेस ले रही हूँ विच वॉज यूज्ड इन आवर फर्स्ट DIY. Cut it out accordingly and start painting it with your desired color. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अगर आप लोगों को ये सिंपल ईजी DIY पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा, जिन्हें इस तरीके का छोटा छोटा DIY करना बहुत पसंद है। अब फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए मैं इस तरीके के दो छोटे छोटे मैग्नेट्स ले रही हूँ। सिंपली पेस्ट इट ऑन द बैक साइड ऑफ द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन एंड यू आर डन।
नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बनाने वाली हूँ किचन के लिए DIY मेन्यू बोर्ड, जो एक तरीके का ऑर्गेनाइजर भी है और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के भी मेनू या फिर हर दिन के थिंग्स टू डू लिस्ट आप यहाँ हैंग कर सकती हैं। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए आप डायरेक्टली वेस्ट चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं चॉपिंग बोर्ड बनाऊंगी। तो इसके लिए कार्डबोर्ड पे चॉपिंग बोर्ड शेप ड्रॉ करके इसे अच्छे तरीके से स्टेंसिल कटर के मदद से कट कर लें। इस तरीके के मैंने 2 शेप कट किए हैं। अब दोनों को आपस में फेविकॉल से पेस्ट कर दें। गाइज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका कार्डबोर्ड थिक है तो आप ये प्रोसेस डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। अब मैं इस तरीके का वेस्ट फैब्रिक ले रही हूँ। मैंने कई सारे होम डेकोर DIYs इसी फैब्रिक से बनाए हैं, तो ये स्टिल बचा हुआ था, तो इसी फैब्रिक से मैं चॉपिंग बोर्ड को कवर कर दूंगी। मैं यहाँ PVA ग्लू यूज़ कर रही हूँ टू पेस्ट दिस फैब्रिक ऑन द कार्डबोर्ड, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल फेविकॉल अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कवर करने के लिए कार्डबोर्ड को फैब्रिक के रिवर्स साइड पे स्टिक कर दें, साथ ही साथ इसे स्ट्रेच भी करते जाएं। रब इट जेंटली विथ योर पाम्स टू मेक द सरफेस मोर स्मूथ एंड बबल फ्री। कर्व्ड पोर्शन है, वहाँ फैब्रिक को स्टिक करने के लिए इस पे 1-1 इंच के डिस्टेंस पे कट लगा के कार्डबोर्ड के बैक साइड पे स्टिक कर लें। So here my DIY चॉपिंग बोर्ड इज़ रेडी। ये काफ़ी स्टर्डी है और बिल्कुल ओरिजिनल चॉपिंग बोर्ड के तरीके दिख रहा है। इसे हैंग करने के लिए मैं यहाँ इस टॉप पार्ट पे होल कर दूंगी टू फिक्स इट डायरेक्टली ऑन द वॉल। अब मैं यहाँ ले रही हूँ इस तरीके का लेस और इसे फ्रंट साइड और हाफ इंच बैक साइड पे मेजर करके इसे कट करके निकाल लूँगी। अब चूँकि मुझे बनाना है पॉकेट जहाँ मैं नोटपैड और पेन रख सकूँ, तो इसके लिए सेम कलर के फैब्रिक को लेस के लेंथ के अकॉर्डिंग कट करके और लेस के साथ अटैच करके इसे वापस कार्डबोर्ड के ऊपर पाउच के तरीके पेस्ट कर दें। एंड इन दिस वे वी कम टू एन एंड विथ ऑल आवर किचन डेकोर DIYs। सो गाइस, आज सभी किचन डेकोर DIYs मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। इनफैक्ट बिल्कुल ज़ीरो रिपीट डेकोर है ये। आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू टैग मी इन माई Instagram इफ़ यू ट्राई एनी ऑफ दीज DIY by yourself. Hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. I will see you guys in my next video. Till then, be creative and be happy.